हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है क्लास 7th की हिस्ट्री है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर जो है 6 वो डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्लास आपको 5 बजे मिलती है, जहाँ पर हम लोग सोशल साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में पीवाईक्यू की भी क्लासेस आपको मिल रही हैं। और जो है चैप्टर वाइज थ्योरी भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, और इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईश्वर से अनुराग कैसे हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ से जो है अलवर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और आपका जो कबीर है गुरु नानक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल में समझ लेते हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसमें कहा यह गया है कि परमेश्वर का विचार, यानी कि जो है बड़े बड़े राजाओं से उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यानी हर व्यक्ति जो है अपने अपने धर्म के अनुसार जिसका जिसमें भी विश्वास था, वो उनकी पूजा किया करता था। अब लोग जो है नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक जो है साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यानी जब लोग एक दूसरे से कनेक्शन लेने मतलब कनेक्ट होने लगे, तो विचारों में भी परिवर्तन देखने को मिलने लगा और नए नए विचार उत्पन्न होने लगे। यह बात जो है व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे जो है बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा नीची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता था, तो उसका समाज में प्रतिष्ठा रहती थी। लेकिन अगर व्यक्ति नीचे कुल में जन्म लेता था, तो उतना जो है उसको महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। यानी जो जैन थे और बुद्ध के जो उपदेश थे, उनके विचारों की तरफ उन्मुख होने लगे। उनके जो उपदेश थे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग पर जो है परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि जो है यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में जो है व्यक्ति यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि विशद जो है धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से जो है शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं जो है देवियों को शिव, विष्णु या जो है दुर्गा का रूप माना जाने लगा। यानी जब उनकी पूजा होने लगी, तो इनका ये रूप मानने लगे लोग। इसी प्रकार जो है इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा जो है किस्से कहानियाँ जो है पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन जो है पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर जो है पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से जो है ईश्वर की जो है कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन जो है मंतावलियों ने भी इस जो है विश्वासों को अपना लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार कैसा रहा। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर वहां पर नई भक्ति का जो प्रचार था वो कैसा रहा। तो यहाँ पे बात करते हैं जो है नयनार और जो है अलवर के बारे में। 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धर्म आंदोलनों का जो है प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों और जो है अलवरों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, यानी सभी जातियों के थे इसमें, जिनमें जो है पुल्या और जो है पनार जैसी आपस से समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे जो है बौद्धों और जो है जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्त का मार्ग बताते थे। उन्होंने जो है संगम साहित्य
उदाहरण और जो है सामान्य सन यानी कि ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में जो है समाहित जो है प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपना कर जो है भक्ति के मूल्य में उन समावेशन किया था। नए जो है नए नार और जो है अलवर घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में रहते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीत बंद जो है कर दिया करते थे। ये आपको ध्यान रखना अगर पूछा जाए नयनार और अलवर कौन थे, तो घुमक्कड़ संतु थे, ठीक है, साधु संत थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 10वीं से लेके 12वीं सदियों के बीच चोल और जो है पांड्य राज्यों ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी, ठीक है। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवरों तथा नयनार संतों की धार्मिक जो है जीवनियां भी रची गई, ठीक है, जो है 10वीं से और 12वीं सदी के बीच ही। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीव जो है इनके बारे में समझते हैं। अब बात करते हैं आगे। दर्शन और भक्ति के बारे में हम लोग समझते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शनों में से एक शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे जो है अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके जो है अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या फिर परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर से संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का जो है परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की जो है सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं रामानुज जो है 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, ठीक है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों के बहुत जो है प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना था। जो है भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का जो है, ठीक है, परमानंद प्राप्त कर सकता था। रामानुज जो है ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद ही अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुजन के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो है परवर्ती काल में जो है उत्तरी भारत में विकसित हुई, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, उत्तरी काल में विकसित हुई थी। अब बात करते हैं कि जो है आपका जो है बसवन्ना का जो है वीर शैववाद, इसके बारे में समझते हैं। इसमें जो है कहा यह गया है कि जो है तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह जो है बसवन्ना और जो है अल्लम्मा प्रभु और जो है अकम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर जो है शैवों ने सभी भक्तियों की जो है समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लोग कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दक्कन में जो है भक्ति आंदोलन कैसा रहा, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जो है 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को जो है प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और जो है तुकाराम तथा जो है सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा जो है चोखा मिठा का परिवार, जो है आपस से समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्त की यह जो है क्षेत्रीय परंपरा जो है पणघरपुर में विट्ठल पर जो है जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत जो है कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के जो है ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया।
यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जो है जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति जो है दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे जो है एक बार मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध जो है गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जाने रे, यानी कि जो दूसरों की पीड़ा को समझ पाते हैं वही जो है सच्चे भक्त कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगी। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये लोग जो है कैसे क्या थे। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने जो है साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और जो है अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें जो है नाथपंथी, सिंधाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने जो है संसार का परित्याग करने का जो है समर्थन किया। उनके विचार से जो है निराकार परम जो है सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अद्भुति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने जो है योगासन, प्राणायाम और जो है चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, यह जो है समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई जो है रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय जो है शक्ति बना। यानी कि इस चैप्टर में यही दिया गया है कि कहाँ पर जो है कैसे क्या प्रचार हुआ धर्म को लेकर के, भक्ति को लेकर के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस्लाम और जो है सूफी मत, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें जो है कहा यह गया कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी जो है माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्होंने अपनाया, यानी आदान विचार थे उनको भी चेंज किया और एक्सेप्ट भी उन्होंने किया। सूफी जो है मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी जो है अखट जो है आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के लिए प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने जो है एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण जो है समर्पण का दृढ़ता से जो है प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और जो है इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि जो है सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता था। सूफी लोगों ने जो है मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित जो है विश्वद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी जो है प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में जो है एक विस्तृत साहित्य तथा जो है कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के जो है इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों ने जो है गज्जाली, रूमी और जो है सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और जो है योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी जो है ओलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, जो है सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इसी प्रकार आध्यात्मिक सूफी जो है उदस्ता जो है उस्तादों की जो है पीढ़ियों सिलसिलाओं का जो है प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से जो है हरेकर सिलसिला जो है निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका अपनाती थी, यानी थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन जो है वो देखने को मिल जाता था। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 11वीं शताब्दी जब आई
11वीं शताब्दी से जो है अनेक सूफी जन मध्य जो है यानी मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब जो है उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी जो है केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती जो है सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियों की एक लंबी परंपरा थी, ठीक है। जैसे अजमेर के जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के जो है कुतुबुद्दीन जो है बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के जो है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और जो है गुलबर्ग के जो है बंदान वाज जो है गिरसुदार गिसुर्द गिसुरदार गिसुर्द गिसुर गिसुर्दराज, ठीक है। सूफी संत अपने जो है खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ जो है सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। इन जो है खानकाहों में आते ही वे आध्यात्मिक जो है विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी जो है दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों के आशीर्वाद मांगते थे, अथवा जो है संगीत तथा नृत्य के जो है जलसों में ही जो है शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी जो है औलियाओं के पास जो है चमत्कारी शक्तियां होती थी, जिनसे जो है आम लोगों को बीमारियों और जो है तकलीफों से छुटकारा मिल सकता था। सूफी संत की जो है दरगाहें एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी जो है ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। यानी जो बना दिया जाता था दरगाह, वहां पर जो उनको लगता था कि यहाँ पर जो है कोई मतलब शक्ति है जो हमको ठीक कर देती है, ठीक है, ऐसा लोगों का विश्वास था। अब बात करते हैं कि उत्तर भारत में जो है धार्मिक बदलाव कैसे हुए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब जो है इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और जो है नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसे लोग विशेष रूप से जो है शिल्पी, जो है कृषक, व्यापारी और मजदूर इन जो है नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे जो है उनका प्रचार करते थे। उसके बाद जो है उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी जो है आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब ही पहुंच में लाने का जो है प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को जो है राम के रूप में जो है धारण किया। अवधि में जो है लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और जो है साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास जी ने कृष्ण के लिए जो है अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं जो है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है, ठीक है। यानी इन लोगों की जो रचनाएं हैं योम उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के जो है शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, वे विष्णु की भक्ति पर बल दिया और जो असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे, ठीक है। इन्होंने कौन सी भाषा में लिखी? असमिया भाषा में इन्होंने जो है कविताएं और नाटकें लिखी। उन्होंने ही जो है नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू जो है दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह जो है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास और जो अप्रस्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति जो है समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई जो है भजनों में अभिव्यक्त भी किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि उनके जो है गीतों में उच्च जातियों के रीति रिवाज यानी रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये जो है गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए।
इन संतों में से जो है अधिकांश एक का जो है विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से जो है गाया जा सकता था। यानी जो क्षेत्रीय भाषा थी उसी में जो है रची गई, तो इसको सभी व्यक्ति जो है गा पाते थे। इसीलिए जो है ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो है उन्हें गाया करते थे और हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। यानी जो गाया करते थे उसमें क्या होता था, कुछ अनुभवी लोग जो होते थे वो भी अपना थोड़ा सा ज्ञान जो होता था, जो भी उनको पता होता था, वो उसमें ऐड कर देते थे। ठीक है, और ये जो है जनसाधारण लैंग्वेज में लिखी गई थी, आसान भाषा में, तो इसको लोग जो है गाया करते थे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कबीर जो है नज़दीक से एक नज़र, कबीर के बारे में हम लोग समझते हैं। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण जो है बनारस में या फिर जो है उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाह यानी जो है बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके जो है विचारों की जानकारी उनकी जो है सखियों यानी साखियों और पदों की जो है विशाल संग्रह से मिलती हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि जो है इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये जो है घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन जो है गुरु ग्रंथ साहब पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था चैप्टर और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब गुरु नानक के बारे में समझते हैं। कबीर जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये निराकार समझते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। ठीक है, कबीरदास जी के। अब बात करते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में। इनके बारे में हम समझते हैं। कबीर की जो है अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में जो है हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी के में जो है जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने जो है करतारपुरम जो है इनका करतारपुर ठीक है में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने जो है अनुयायियों के लिए करतारपुर में जो है एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के जो है सबादों को जो है गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या फिर जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक जो है सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे जो है लंगर कहा जाता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कभी कभी कि लंगर क्या है। तो लंगर क्या होता है कि जो रसोई होती है उसमें बिना मतलब नज़रअंदाज किए हुए जाति जाति भेदभाव लिंग भेदभाव को, और उसमें एक साथ व्यक्ति खाना खा रहे होते हैं। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बाबा गुरु नानक ने बाबा गुरु नानक ने जो है उपासना और जो है धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया। आज जो है इसे गुरुद्वार कहते हैं। ठीक है, 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व जो है बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका जो है नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु जो है अंगद के नाम से जाने गए। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरु अंगद का नाम जो है गुरु अंगद का नाम जो है महत्व यह है कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही जो है अंग माने गए। गुरु अंगद ने जो है बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस जो है संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु जो है अंगद की 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने जो है 1604 में किया। इस संग्रह में जो है शेख फरीद, संत कबीर, भगत जो है नामदेव और गुरु नामदेव जो है और गुरु तेग बहादुर जो है जैसे सूफियों संतों और गुरुओं की वाणी जुड़ी गई।
1706 में इस जो है वृहद संग्रह को गुरु जो है तेग बहादुर के पुत्र व जो उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के जो है उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में जो है अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह जो है यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और जो है उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े रहें, यानी जो उनके लिए इस जो है आवश्यक हो वो कार्य कर पाएं और उससे जो है अपनी जीविका चला पाएं। मुगल सम्राट जो है जहांगीर इस समुदाय को जो है एक संभावित खतरा मानता था। उसने जो है 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का जो है राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका जो है दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने जो है खालसा की जो है संस्था का जो है निर्माण किया और जो है खालसा पथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। ठीक है, उसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी जब आई तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और जो है उन्होंने आग्रह किया कि जो है जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी जो है निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के जो है सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और जो है इंसान, यानी कि स्नान। नाम से जो है उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। आज जो है उनके उपदेशों को जो है नाम जपना, कीर्त करना और जो है वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण जो है निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद को महत्व और रेखांकित करती हैं। ठीक है, ये जो था चैप्टर, इसमें जो है यही बताया गया कि कहाँ पर जो है कैसे धर्म का जो है आविष्कार, धर्म का जो है प्रचार प्रसार हुआ, कैसे लोग जो है भक्ति में लीन हुए, कहाँ जो है कब कौन सी जो है किसमें लोग विश्वास करने लगे। ठीक है, अपने धर्म में जो उनके अनुयायी थे। तो इसी चैप्टर इसमें यानी कि इस चैप्टर में इसी बारे में दिया गया था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक लाइन ये है कि लंगर किसको कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जहाँ पर जो है एक साथ लोग बिना जाति भेदभाव के एक साथ भोजन करते हैं, गुरु नानक के जो है उसमें उसको जो है कहा जाता है लंगर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है देख भी सकते हैं कि अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक जो है सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे जो है लंगर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है। अगर कोई मिस्टेक हुई है मेरे द्वारा तो उसके लिए माफ़ करिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती रहेगी, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस करते रहेंगे और साथ में PYQ की भी क्लासेस होती रहेंगी। तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।